हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत, आश्चर्यजनक, अकल्पनीय घटना बताऊंगी जो भविष्य में घटती रहती हैं और हर बार घटती हैं। लेकिन कहा जाता है कुछ लोग इस घटनाओं को समझ पाते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते। जैसे कि इस संसार में आस्तिक और नास्तिक दोनों चलते हैं, उसी प्रकार जो घटना मैं बताऊंगी, जो इस धरती पर रहकर जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं या आत्माओं के वजूद पर विश्वास करते हैं, तो वो घटना उन लोगों को समझ में आ जाएगी। और जो लोग विश्वास नहीं करते, नास्तिक हैं, यानी कि जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करते और आत्मा के वजूद को वो नहीं जानते, उनके लिए तो ये मतलब कुछ भी नहीं है। घटना आपने समय समय पर घटित होती हैं और आपने देखा भी होगा कि अतृप्त आत्माएं जब मतलब एक्सपायर होती हैं या ख़त्म होती हैं या दुर्घटना से इनकी मौत हो जाती है, अचानक मौत होती है, तो वो भटकती हैं और अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए दूसरे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। शायद आप लोगों को पता होगा और कहीं कहीं आपने देखा भी होगा कि कोई आत्मा किसी शरीर में प्रवेश कर गई और फिर उसके नेचर में बर्ताव होता है, उसके स्वभाव में बर्ताव होता है और इतना बर्ताव होता है कि लोग घर वाले समझ नहीं पाते ये क्या हो रहा है, और लोग जो है उसको झाड़ फूँक कराते हैं, तांत्रिक क्रियाएं कराते हैं। लेकिन फिर भी जो आत्माएं, अतृप्त आत्माएं इतनी जल्दी जिस शरीर में प्रवेश करती हैं उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो आज मैं एक घटना आपको बताऊंगी जिसमें एक अतृप्त आत्मा ने एक लड़की के शरीर में प्रवेश किया और उसकी इच्छा अधूरी रह गई थी, जिस वजह से उसको उस लड़की के शरीर में प्रवेश करना पड़ा। आगे कहानी है इस प्रकार, जब आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगी। आओ बेटा, पास बैठो। आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये कहानी है चंदा की, हमारे गांव की वो लड़की जिसकी हंसी भी एक त्योहार थी। अरे चंदा, थोड़ा धीरे, गिर जाएगी बेटी। शादी के बाद का सीन। आपकी आंखों में तो सारा गांव बसता है चंदा। कुछ दिनों के बाद बहू, चंदा के व्यवहार में बदलाव। सब ठीक तो है? तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। सब कुछ यहाँ मेरा। चंदा रात के अंधेरे गुनगुनाती हुई, कुछ अलग से दिखती हुई। देखिए, चंदा की हालत देख घबराए परिवार वालों ने डॉक्टरों का रुख मेडिकल किया। साइंस के अनुसार आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। चंदा अचानक रात में उठकर क्या बैठ तुम्हें जाती डर है। लग रहा है? उसका पति डर कर उसे देख रहा है। तुम्हें डरना चाहिए। इसे दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। इसे हाजीपुर में रामचौरा मंदिर ले जाओ। रामचौरा मंदिर जाते हुए भैया, रामचौरा पहुंचने में और कितना समय लगेगा? चंदा खिड़की से नहीं। बाहर देख ही रही थी तब नहीं, मुझे इस आग में मत ले जाओ, गाड़ी रोको। चंदा मर्दाना आवाज में, उसकी आंखों में सफेद गुस्सा देवनाथ दिख हूँ। रहा है। मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। देवनाथ, तुम भगवान की अदालत में आए हो। बताओ, तुम्हें न्याय चाहिए या पीड़ा? चंदा के चेहरे पर एक पल के लिए संघर्ष मेरे दिखता साथ है, अन्याय हुआ है। जैसे दो आत्माएं लड़ रही हों। मुझे मेरा भोज चाहिए। भोजन की मिट्टी की हांडी को जाओ अपने बेटी। हाथों में उठाती हुई चंदा उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाओ। डरो मत। धीरे धीरे बढ़ती चंदा मानो किसी सम्मोहन में बंधी हो, मंदिर के पुराने पीपल की छांव तले, हाथों में मिट्टी की हांडी। देखो, आत्मा संतुष्ट होकर जा रही है। भीड़ अपने आप उसके लिए रास्ता बना देती है। जैसे ही चंदा सीधी होती है, उसका शरीर बुरी तरह कांपता है। वह अपना सिर पीछे करती है और एक ऐसी चीख मारती है जो इंसानी नहीं लगती। उसमें दर्द, गुस्सा और सदियों की थकान होती है। चीख के अंत में चंदा की आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद चंदा की आंखें धीरे से खुलती हैं और वह बस एक शब्द कहती है, माँ। हाँ, मेरी बच्ची, तू वापस आ गई। मेरी चंदा वापस आ गई। क्या ये सच में? वो चली गई? चंदा घर लौट आई। उसे उस दिन या पिछले 6 महीनों का कुछ भी याद नहीं था। विज्ञान इसे अंधविश्वास कहता है और आस्था इसे अनुभव। मैं बस इतना जानता हूं कि दुनिया में कुछ अदालतें मिट्टी और आस्था पर भी चलती हैं।